गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 गणित की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इससे पहले हमने कक्षा 9 में ही एक्सरसाइज 4.4 पूरा कर दिया था। इसके बाद में रेखागत वाले पोर्शन को छोड़ रहे हैं और अब हम आ रहे हैं यहाँ पर चैप्टर 12 पर। यह है आपका हीरोन का सूत्र। तो इसमें हम करेंगे कक्षा 9 गणित और ये है लेक्चर है आपका 14 है और पेज है आपका भाई साहब ये 28। अब यहाँ पर चैप्टर चल रहा है आपका हीरोन का सूत्र। हीरोन एक गणितज्ञ हुए ही उन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र दिया था। वह है त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। जहां एस बराबर होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, जहां ए बी व सी त्रिभुज की क्रमशः शीर्ष ए बी व सी के सम्मुख भुजाओं की माप है। अब इस सूत्र का उपयोग करके हम आगे सवाल करेंगे। इसमें आप एक्सरसाइज आती है आपकी 12.1 और ये एक्सरसाइज में है सवाल है आपका, देख रहे होंगे। एक यातायात बोर्ड, ये संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाली एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज तीनों भुजाएं समान होती हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 1 और एक्सरसाइज है 12.1। यह है प्रश्नानुसार
ए बराबर बी बराबर सी, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हाँ, और यहां एस बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी ए प्लस ए बटे 2 बराबर 3/2 ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3a/2 3a/2 माइनस ए 3a/2 माइनस बी 3a/2 माइनस सी, क्योंकि यहां पर कर देंगे इसको बराबर 3a/2 3a/2 माइनस ए 3a/2 माइनस ए और 3a/2 माइनस ए यहां कर देंगे आप आगे, क्योंकि ए बराबर बी बराबर सी, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3/2 ए और 3/2 ए माइनस ए क्या हो जाएगा a/2 2, ये भी हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा a/2। अब हम कर रहे हैं यहां पर तो ए चारों हो गया 1/2 1/2 1/2 1/2, तो कर देंगे हम a/2 का 4 4 बार ए आ गया और 4 बार ही हमारा क्या बटे में 2 आ गया इंटू 3, और कर सकते हैं इसको हम a/2 की घात 4 और उसकी घात क्या है फिर 1/2 और इंटू 3 की घात 1/2, और इसको कर सकते हैं हम तो a/2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1/2 और बराबर कर देंगे a² 4 √3। ये आपका पहला तो उत्तर ये हुआ। अब कह रहा है यदि यदि अब कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180/2 है, वो कह रहा है यदि इसका क्या कह रहा है परिमाप /2 नहीं है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, तो या कर देंगे इसको a प्लस ए बराबर 180 और या करके a बराबर कितना हो जाएगा 180/3 और बराबर कितना हो जाएगा ये 60 सेंटीमीटर। अब यहां पर कर दें 1, यह है 1। समीकरण 1 में a बराबर 60 सेंटीमीटर रखने पर क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा 60 का होल स्क्वायर बटे 4। और इंटू √3
और बराबर क्या हो जाएगा, इसको कर सकते हैं हम 60/2 का होल स्क्वायर √3, और ये हो जाएगा 30 का होल स्क्वायर √3 बराबर 9 से √3। तो यही मेरे ख्याल से आपका उत्तर होगा। यही उत्तर होगा। इसके बाद में हम पेज आ गया आपका वो 29। और प्रश्न है हमारा, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवारों की भुजाओं की लंबाई 122, 22 और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? अब देखो, पहले तो आप हीरोन सूत्र से A बराबर 122, B बराबर 22 और C बराबर 120 रख करके क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका किराया कितना है प्रतिवर्ष का, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष का किराया कितना है 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। कंपनी ने लिया इसको कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए। 3 महीने का मतलब क्या हो जाएगा? 1/4 वर्ष। एक महीने में 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, तो 3 महीने में कितना हो गया? 1/4 वर्ष। तो क्या करेंगे आप, जो क्षेत्रफल आएगा क्षेत्रफल में 5,000 का गुणा कर देंगे, और 5,000 में फिर 1,000 उसमें फिर दोबारा से 1/4 गुणा कर देंगे, और आप उत्तर प्राप्त कर लेंगे, स्वयं करेंगे। इसके बाद में हमारा है प्रश्न नंबर 3 है, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए बात सुनो इतना, यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोबारा पढ़ते हैं, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आखिरी बात 10 इसमें। अच्छा, यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हों, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, स्वयं करेंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 15 से 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, तो उसका परिमाप इतना है। हम जानते हैं परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं की माप। परिमाप पहले 18 और 10 जोड़ेंगे, 18 और 10 कितना हो गया 28, 28 को 22 में घटा देंगे, क्या बचेगा 14। तो इसकी तीनों भुजाएं आ जाएंगी, एक हो जाएगी 18, दूसरी 10 और तीसरी हो जाएगी 14। तो ये भुजाएं आ गई, तो इसका आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगला 5वां प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, उसका परिमाप ये है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो इसको कर देता हूं।
क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, एक्सरसाइज है 12.1। अब ये हमारा वो कह रहा है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 कितना है? 12, 17, 25। प्रश्नानुसार ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 12 अनुपात 17 और अनुपात 25। इससे माना कि ए बराबर 12 की, बी बराबर 17 की और सी बराबर 25 की। तो परिमाप कह रहा है वो परिमाप बराबर है इसका 540 तथा परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है कितना? 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर। और या करके 12 की प्लस 17 की प्लस 25 की बराबर 540 सेंटीमीटर। और या करके 12 और 17 कितना हो गया? 12 और 17 29 और 25 हो गया 54। तो 54 के है ये के बराबर हो गया 540 सेंटीमीटर। इसलिए के बराबर कितना हो गया? 540 बटे 54 बराबर 10 सेंटीमीटर। इसलिए ए बराबर हो गया आपका कितना? 12 की बराबर 12 गुणा 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। बी बराबर हो गया आपका 17 की बराबर 17 गुणा 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। और सी बराबर हो गया आपका 25 की बराबर 25 गुणा 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। अब ए बी सी सब पता लग गया है, अब निकाल लेंगे क्षेत्रफल। इसलिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट, वही सूत्र लगाएंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और इसको अब स्वयं करेंगे। इसके बाद में एक क्वेश्चन और रह गया इसमें, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है? उसकी देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं इस त्रिभुज। अब परिमाप कितना है? 30 और बराबर भुजाएं कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो एक भुजा 12 की है तो दूसरी कितनी होगी? 12 की, 12 दूनी 24। दो भुजाओं का योग कितना हो गया? 24। और तीन भुजाओं का योग कितना है? 30। तो तीसरी भुजा की माप जो होगी क्या होगी? 30 माइनस 24 बराबर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो भुजाएं हो जाएंगी, दो हो जाएंगी 12 सेंटीमीटर 12 की, ए बराबर 12, बी बराबर 12 और सी बराबर 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार करके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे, स्वयं कर लेंगे। इसके बाद में हम चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 12.2 का, एक पाक चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार का है। इसमें कोण सी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 9 मीटर, बी सी बराबर 12 मीटर, सी डी बराबर 5 मीटर और ई डी बराबर 8 मीटर। इस पाक का क्षेत्रफल क्या है? अब क्या कह रहा है? चतुर्भुज है, कोण दे रखा है सी, तो क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज है आपका 12.2। अब वो कह रहा है एक पार्क चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार का है। तो यहां पर हम पार्क लगा रहे हैं, यहां लगा दिया हमने बी सी। बी सी का कितना है हमारा? हम उस भुजा को लेंगे पहले जिस भुजा पर कोई कोण बना हुआ है।
तो कौन सी है, तो भुजा ले ली हमने BC, और इस BC में, और BC का माप कितना है, BC का 12 मीटर। इसके बाद में BC के बिंदु C से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दी। वो कितनी भुजाएगी, ए या बी, यहाँ A B और C और D, CD देखेंगे, CD कितनी है हमारी, CD है 5 मीटर की। हाँ, C से 90 अंश का कोण बनाते हुए 5 मीटर की एक रेखा खींची, ये 5 मीटर, ये हो गया बिंदु D। अब क्या दे रखा है, AB दे दिया, BC दे दिया, CD दे दिया, और AD। अब AD दे रखा है, A और D। अब यहां से बिंदु D से प्रकार में AD के बराबर, AD कितना है हमारा 8 मीटर, 8 मीटर दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, और फिर AB कितना है हमारा, AB हमारा 9 मीटर। अब AB को यहाँ B को केंद्र मानकर प्रकार में 9 मीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, जो पहले चाप को बिंदु A पर काटता है, A B को मिला देंगे और A D को मिला देंगे। अब AD कितना हो गया हमारा, AD हमारा कितना है 9 मीटर, नहीं AD है हमारा 8 मीटर, और AB है 9 मीटर। तो देखिए कितना हो गया, AB बराबर 9, BC बराबर 12, और CD बराबर 5, और ED बराबर 8, और ये कोण कितने का हमारा 90 डिग्री का है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना हमको, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें को इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके किसी एक विकर्ण को मिला देना होगा। तो विकर्ण, क्योंकि उस विकर्ण की माप भी ज्ञात करनी है, यदि इसको मिलाएंगे तो हमको उस विकर्ण की माप पता नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, BD को मिला देंगे। दिए गए चतुर्भुज ABCD के विकर्ण PD को मिलाया, क्योंकि BCD एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए BD का स्क्वायर बराबर हो गया BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा, BC का मान कितना 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, बराबर हो जाएगा बराबर 144 प्लस 25 बराबर बराबर 169। इसलिए BD बराबर क्या हो जाएगा, √169 बराबर हो जाएगा 13 मीटर। अब आपको दो त्रिभुज प्राप्त हो गए, एक तो त्रिभुज हो गया ये, और दूसरा हो गया ये। पहला त्रिभुज क्या है, दो त्रिभुज प्राप्त हो गए। फर्स्ट त्रिभुज कौन सा, BCD में A बराबर कितना है हमारा 12 है, और B बराबर कितना है हमारा 5, और C बराबर कितना है हमारा 13 है। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका, तो S, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका बराबर √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ऐसा करके क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर पुनः सेकंड कौन सा हमारा, दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABD में
ए बराबर क्या हो जाएगा इसमें 9, बी बराबर कितना हो जाएगा 13 और सी बराबर कितना हो जाएगा 8। और इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। पहला क्षेत्रफल ये है, दूसरा क्षेत्रफल हो जाएगा इसका बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ई, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ऐसा करके दूसरे नंबर का आ गया, तो इसको कर देंगे हम A1, इसको कर देंगे A2। अब A बराबर A1 प्लस A2 को जोड़ देंगे और आप उत्तर स्वयं प्राप्त कर लेंगे। तो आज की क्लास आप यहीं तक होती है। इसके बाद में हम अगली क्लास के लिए प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप अपना अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।